नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने जो भविष्यवाणी किया था, वो भविष्यवाणी अब सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा जब जदयू का साथ छोड़ करके अपना एक नया पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाए थे, उस समय उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा था कि जदयू में बड़ी टूट होने वाली है और ये टूट अब जो है वह होता हुआ दिखाई दे रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का यह कहना था कि जदयू का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो ललन सिंह को बना दिया गया है और ललन सिंह की वजह से पार्टी के अंदर कई ऐसे नेता और कार्यकर्ता हैं जो पिछले कुछ दिनों से काफी नाराज चल रहे हैं और नाराजगी की वजह से उस पार्टी के अंदर बहुत बड़ी टूट होने वाली है। और अब इसी तरीके का एक मामला जो है वो निकल करके सामने आया है। पार्टी के विधान पार्षद रणवीर नंदन जो है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा का पत्र लिख करके ललन सिंह को सौंपा है। ललन सिंह के साथ साथ इसका 2 प्रति जो है वह नीतीश कुमार और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को भी सौंपा है। इस्तीफा पत्र जो रणवीर नंदन के द्वारा जो है वह लिखा गया था, उसमें बहुत ही कम शब्दों में लिखा गया है। बस उसमें एक लाइन लिखा गया है कि सेवा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड ललन सिंह जी महाशय, मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। उसके बाद रणवीर नंदन का जो है वह सिग्नेचर है और 27/9/2023 डेट डाला गया है और जो पत्र है वह एक उमेश कुशवाहा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, दूसरा नीतीश कुमार को भी दिया गया है और ललन सिंह को तो ये पत्र लिखा ही गया है। इसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान जो है वो साथ ही साथ आ गया है। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि इस पार्टी में अभी इतनी ही टूट नहीं हुई है, इससे और बड़ी टूट होने की उम्मीद है। और अब उपेंद्र कुशवाहा के बयान को सुशील मोदी भी सही ठहरा रहे हैं। सुशील मोदी को भी लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो भविष्यवाणी नीतीश कुमार को लेकर के की थी वह भविष्यवाणी अब सही हो रहा है। सुशील मोदी का भी कहना है कि जदयू के अंदर जो है वह बड़ी टूट होने वाली है और ये पार्टी पूरी तरीके से बिखर जाएगी। लोकसभा चुनाव आते आते जदयू का कोई अस्तित्व बिहार की राजनीति में नहीं रह जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जो है अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को मान लिए हैं और तेजस्वी यादव को जब से ही उत्तराधिकारी माने हैं तो जदयू के जो नेता और कार्यकर्ता हैं उनको लगता है कि अब उनका घर धीरे धीरे टूट रहा है, इसलिए वह अपना जिंदगी का बसर करने के लिए एक नया घर ढूंढ रहे हैं। अगर जिनको राजद का नेतृत्व पसंद है वह राजद के साथ जा रहे हैं या जिनको राजद का नेतृत्व नहीं पसंद है वह एनडीए गठबंधन में शामिल हो जा रहे हैं। जो रणवीर नंदन है इससे पहले भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार को जो है वह एनडीए के साथ ही रहना चाहिए। नीतीश कुमार किसी के बोलने बहकावे के बाद से जो है वह लालू यादव के साथ चले आते हैं, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का दिल मिला हुआ है। इन लोगों को किसी से एक दूसरे को कोई दिक्कत नहीं है। रणवीर नंदन के इस बयान के बाद अब जिस तरीके से इस्तीफा पत्र आ गया है, इस्तीफा देने के बाद से लगातार ये कहा जा रहा है कि अब रणवीर नंदन जो है वो तुरंत जितना जल्दी से जल्दी होगा वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे, भाजपा का हाथ थाम लेंगे और फिर उपेंद्र कुशवाहा की तरह ही नीतीश कुमार पर हमला बोलना शुरू कर देंगे। उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार को लेकर के चिंता जताते रहते हैं, कहते हैं कि इस उम्र में जिस तरीके से बड़े भाई साहब परेशान हैं, अंदर ही अंदर घुट घुट करके जी रहे हैं, हमको उन पर काफी दया आ रहा है और हम कहते हैं कि आप जहां हैं वहां आप सुरक्षित नहीं हैं, आप खुश होकर के नहीं हैं, ये बात हम जानते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है वह राजद का साथ छोड़ करके आप एनडीए में आ जाइए। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जब ये सवाल पूछ लिया जाता है उपेंद्र कुशवाहा से, क्या आप नीतीश कुमार का चिंता कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एनडीए में आ जाइए, लेकिन अगर क्या नीतीश कुमार एनडीए में आ जाएंगे तो आप उनका स्वागत करेंगे? तो इसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा कह देते हैं कि स्वागत करने के लिए एनडीए में जो है वह बड़ी दल भाजपा है, तो भाजपा का जो आदेश होगा, भाजपा के नक्शे कदम पर ही बाकी जो दल एनडीए में शामिल है वह सब बढ़ने का काम करेगा। और अगर नीतीश कुमार आते हैं तो जाहिर सी बात है कि भाजपा जिस तरीके का फैसला नीतीश कुमार को लेकर के लेगी वही फैसला हम भी लेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जब से नीतीश कुमार का साथ छोड़ करके अलग हुए हैं तब से बड़े भाई करके संबोधित करते हैं और नीतीश कुमार को लेकर के काफी चिंता जताते रहते हैं। और अब रणवीर नंदन ने जदयू के से इस्तीफा दे दिया है। अब जदयू रणवीर नंदन के इस्तीफे के बाद से लगातार ये चर्चा होनी शुरू हो गई है कि क्या रणवीर नंदन अपने साथ और भी किसी नेताओं को ले जाने की तैयारी में है। बाकी अब इस पूरे मामले पर और भी जो अन्य अपडेट आएगी सब हम आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताते रहेंगे। इस तरह की और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।